नमस्कार, मैं कुंदन मोल। आज हमारी उपस्थिति पटना में। आज एक सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस में हमको आज उपस्थिति हुआ है। आज सर से हम जानेंगे सर कि अपना परिचय और कौन सा पार्टी के पद पे है, तो उनसे चर्चा जानेंगे। सर पहले आप मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल बहुत सहयोग कर रहा है जी सर। और सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम लोगों की बात लोगों तक पहुंच सके। आप ही माध्यम हैं और आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल रहेगा सर कि सोशलिस्ट पार्टी कब गठन किया गया था? 38 में था, 1938 में गठन किया गया था और जयप्रकाश नारायण और लोकनायक लोहिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी ने इनका गठन किया था। और उसके बाद पार्टी बहुत लंबी यात्रा तय की। फिर जयप्रकाश जी के मृत्यु के बाद जनता दल में सम्मिलित हो गई। उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे पार्टी लगभग शून्य हो गई। 11 में जस्टिस सच्चर जब रिटायर किए तो उन्होंने समाजवादियों को जमा किया और 11 में फिर से पार्टी को पुनर्जीवित किया। इसका रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो 2011 का है। सर एक सवाल रहेगा कि सर ये पार्टी में आप हैं तो कौन सा पद पे हैं? मैं इस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष। जी। और बिहार प्रदेश में देखता हूँ। पार्टी बिहार के अलावे अन्य कई राज्यों में बहुत मजबूती से काम कर रही है। बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पुराना इतिहास है और बहुत मजबूत इतिहास है। यहाँ तक कि आपके जो बिहार के जितने भी बड़े लीडर हैं, कहीं न कहीं सोशलिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे, सोशलिस्ट विचारधारा के ही थे। मतलब ये कहना चाह रहे हैं सर जयप्रकाश नारायण जी का विचारधारा से ये मतलब पार्टी चल रहा था। जी। तो जब उनका मृत्यु हुआ सर तो पार्टी शून्य क्यों हो गया सर? चूँकि जयप्रकाश नारायण जी के जितने फॉलोअर थे, वो धीरे-धीरे 2 भागों में बँटते चले गए। जी। कुछ लोग तो जो जेपी आंदोलन से निकले वो जी। नौकरी में चले गए और जो राजनीति में आए उन्होंने बाद में अपना-अपना दल बना लिया। जी। तो जो दल बना लिया तो धीरे-धीरे दल बना और राजनीतिक मजबूरियों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करते चले गए। तो कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए तो इस विचारधारा को लेके चलना बहुत मुश्किल था। तो ये विचारधारा भी उनसे छूटता चला गया और लोग चूँकि जितने लोग थे वो अन्य दलों में जाके सेटल हो गए, तो देखने वाले लोगों की कमी थी। तो पार्टी धीरे-धीरे शून्य पड़ गई। सर अभी पार्टी कहाँ तक ये स्तर पर चल रहा है सर? देखिए पार्टी अभी बहुत शुरुआती दौर में है बिहार में। कई बार बिहार में चुनाव भी लड़ी लेकिन बहुत संगठित रूप से नहीं लड़ पाए हम लोग। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट लड़े। इस बार पार्टी बहुत संगठित तरीक़ा से लड़ रही है। चुनाव जीतना हारना तो ये तो जनता के हाथ में है। भविष्य का बात है। आज आज तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम एक अच्छा सीट लेके आएँ ताकि इस विचारधारा को फिर से स्थापित किया जाए। सीट और चुनावी परिणाम के बाद और क्या फ़ायदा होगा? जहाँ-जहाँ हमारा संगठन बनता चला जाएगा, वहाँ भ्रष्टाचार पे पूर्ण नियंत्रण आपको दिखेगा। सिर्फ सांगठनिक स्तर पे बनते ही शासन प्रशासन में आना तो छोड़ दीजिए। हम जिसे जहाँ-जहाँ हम सांगठनिक रूप से मजबूत हो जाएँगे, वहाँ भ्रष्टाचार की समस्या पे काबू पा लेंगे। वहाँ पे शिष्टाचार, सामाजिक शिष्टाचार को खड़ा कर देंगे। ये जितना आपको थाना का दलाल, ब्लॉक का दलाल, रंगदारी, गुंडागर्दी, बालू माफिया, शराब माफिया, ये सब आपको वहाँ से नदारत मिलेंगे। सिर्फ संगठनिक बोल रहे हैं, चुनाव बिना जीते हुए इतना काम का बोल रहे हैं, समाज को इतना चीज़ देंगे। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज के जो शिक्षित लोग हैं, समाज में जो समृद्ध लोग हैं, बौद्धिक रूप से समझदार लोग हैं, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके समर्थन में समाज खड़ा रहेगा। समाज में सच्चाई का बोलबाला होगा। समाज में इन लोगों का वर्चस्व होगा। जो समृद्ध लोग हैं, जो मानसिक सामाजिक रूप से समृद्ध लोग आज हाशिए पे बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, वो सब बाहर निकलेंगे। उनको एक विचारधारा मिलेगी, उनको एक सहयोग मिलेगा, एक संगठन नेता मजबूत बनेगा, जो लोगों को इस लाइन में खड़ा करेगा। जो समाज पे आज बालू माफिया का कब्जा है, जो समाज पे आपराधिक छवि के नेताओं का कब्जा है, जो समाज पे शराब माफिया का कब्जा है, जो समाज पे धनाढ़ लोगों का कब्जा है, जो आतंकवादी टाइप के लोग जो हैं समाज में 47 लेके घूमने वाले, उनके दबदबा में विधानसभा लोकसभा चलता है, ये सब आपको संगठन बनते ही खत्म हो जाएगा। सरकार बनने का तो बात छोड़ दीजिए। सर आपका ये पार्टी है तो सर आपका ये पार्टी कहाँ तक हो, जो अभी बोलते हैं कि हर जिला का या हर प्रखंड, हर बूथ तक, कहाँ तक सर अभी ले गया है आपका पार्टी का? देखिए 28 जिला में तो हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। जी। 3-4 जिला हमारे अपने छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वहाँ पे हम खड़ा नहीं कर पाए, चूँकि हमारा अभी वर्क फ़ोर्स बहुत छोटा है। बहुत आप ऑफ़िस देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑफ़िस नहीं है, बाकी पार्टियों का के हिसाब से बहुत छोटा ऑफ़िस है। संसाधन भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने लोग जो हम लोग 25-50 रुपया है, उसी में पार्टी चला रहे हैं और हमको इससे ज़्यादा का ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमको ज़रूरत होगा तो हम अपने सदस्यों से माँग-चाँग के ही हम लोग चलेंगे। सर एक सवाल रहेगा कि पार्टी में अगर जुड़ना चाहे तो सर कैसे जुड़ेगा सर आपका पार्टी में? देखिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के लगभग ज़िले में लोग कार्यकर्ता हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा ऐड चल रहा है। सोशल मीडिया में लोग हम आराम से आप हमको खोज सकते हैं। वहाँ पे हमारा
नाम नंबर सॉरी नाम नंबर सब उपलब्ध है। जी। आप बहुत आराम से जुड़ जाएँगे। आप जुड़े संगठन से जुड़ेंगे तो आप प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ होगा, प्रत्यक्ष सामाजिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ से जुड़ना अगर चाह रहे हैं कि हम पार्टी में जुड़ेंगे, हमको कुछ फ़ायदा होगा, तो हमारे पार्टी में नहीं आइए, हम माफ़ी माँगते हैं, हम आपका कोई मदद नहीं कर पाएँगे। सामाजिक प्रतिष्ठा लेना हो, राजनीतिक प्रतिष्ठा लेना हो, समाज के लिए समर्पण करना हो, देश के लिए समर्पण करना हो, ईमानदारी की राजनीति करनी हो, मजबूत राजनीति करनी हो, ज़मीन पे सच्चे लोगों को खड़ा करना, इन सब विचारधाराओं के लिए आप हमारे पास आइए। इसमें आप कभी नाराज़ नहीं होइएगा, इसमें आपको कभी काम करने की कमी नहीं होगी। लेकिन किसी अन्य से चीज़ों से आइए कि हम बड़ा पदाधिकारी बन जाएँ, हमारे पास 2 गो फॉर्च्यूनर हो, 50 गो लोग हमारे पीछे चले, हमारा जो जिंदाबाद करे, ये नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो बूथ कार्यकर्ता है, वो सबसे ताकतवर है पार्टी संगठन में, और जो हमारा नेता है, जिसको हम विधायक, मंत्री या सांसद बनाएँगे, वो सबसे कमज़ोर आदमी है। क्योंकि उसको टिकट लेने के लिए प्रदेश महासचिव के दस्तखत का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसको 90% बूथ से एफ़िलिएशन लेके आना पड़ेगा, तब हम टिकट देंगे। तो जिसको नेता बनना है, फॉर्च्यूनर वाला नेता, उनको हम ये बात पहले ही राय दे रहे हैं कि 90% बूथ में आपको एफ़िलिएशन नहीं देगा। जब तक आप उसके साथ 5 साल खटिएगा नहीं, आपसे उसका व्यक्तिगत संबंध नहीं होगा, आपके राजनीतिक अनुभव को समझेगा नहीं, तब तक आपको ऐसे ही टिकट नहीं दे देगा। तो आप जाइए, 5 साल वहाँ खटिए, वहाँ से अनुभव लेके आइए, लेके आइएगा भी। तो आप सोचिएगा कि हम दूसरा दल में चल जाएँगे, जो मन होगा सो कर लेंगे, क्योंकि अगला बार फिर आपको वहीं जाना है टिकट लेने के लिए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वो कल्चर छोड़ के आइएगा, समर्पण करके आइएगा। तो यहाँ पे आपको हर हो सकता है कि 5 बार टिकट मिल जाए, लेकिन बिना समर्पण के आइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। जी सर, एक सवाल और रहेगा कि अगर सोशलिस्ट पार्टी, अगर आप ये 25 विधानसभा का लड़ने का तैयारी पूरा सीट पे कर रहे हैं, तो 25 25, ये 25 नहीं कर रहे हैं, 243 243 पर करेंगे। जी। सर, अगर 243 पर आपका पूरा कैंडिडेट उतरते हैं सर, तो बिहार का एक अभी देख रहे हैं कि हर अनेकों पार्टियां हैं और अनेकों पार्टियां अपना-अपना स्तर से लड़ रहे हैं। तो सर, अगर कोई जो जो बहुमत अगर बना के आता है, तो सर उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा पार्टी से? देखिए, चुनावी रणनीति में क्या होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं, ये तो हमको नहीं पता। लड़ाई हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, ये आपको हम कह दे रहे हैं। जी, ठीक है, लड़ाई में हम बहुतों का दाँत खट्टा कर देंगे, बहुत ताकत से लड़ेंगे, ये हम आपको कह दे रहे हैं। आर्थिक रूप से नहीं लड़ेंगे, ये भी हम आपको कह दे रहे हैं। हम सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। हम आपको बोले पहले लाइन में कि हमारा राजनीतिक संगठन जिस-जिस जिला में, जिस-जिस प्रखंड में बनता चला जाएगा, वहाँ-वहाँ हम सामाजिक मुद्दों पे इतना मुखर रहेंगे, प्रशासनिक मुद्दों पे इतना मुखर रहेंगे कि बिना सरकार बनाए जो लाभ मिलना चाहिए जनता को, वो हम उपलब्ध करा देंगे। सर ये सोशलिस्ट पार्टी सर युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं सर, बताइए? पहले वो वाला बात को पूरा कर देते हैं। जी, अगर 243 में हम 20 सीट, 25 सीट, 10 सीट, 95 सीट, 90 सीट जितना जीत गए, जी, तो हम कोई नाटक नौटंकी नहीं करने जा रहे हैं। जो सरकार बनेगी, जिस विचारधारा की सरकार बनेगी, उसको हम अपने कुछ मुद्दे जो हमारे अहम मुद्दे हैं, जी, जी, उन मुद्दों पे समर्थन करेंगे कि हमने इस मुद्दे पे आप खड़ा रहेंगे तो काम करेंगे, ठीक है? उसके बाद उस सरकार को कोशिश करेंगे कि 5 साल चला दें। कौन बनेगा नहीं जानते हैं हम, जी और सर, कोई नहीं जानता है। कोई बोल रहा है तो ज्ञानी होगा, हम लोग को उतना ज्ञान नहीं है। हम लोग ज़मीन की राजनीति जानते हैं। जी, हम उसको सरकार को चलाने की कोशिश करेंगे। अगर चाबी हमारे पास रही तो जी हम सर, भागेंगे नहीं। हम सरकार को चलाएँगे। अपने जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, कोशिश करेंगे कि हम उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल लें। चूँकि हमारा एक भी डिमांड ऐसा नहीं है जो नहीं पूरा किया जा जी, सकता है, लेकिन हाँ, सरकार को उसको साहस करना पड़ेगा। तो पहला प्रयास तो वो रहेगा। अगर सरकार नहीं भी करेगी तो थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे, जी, लेकिन अगर वो विपरीत विचारधारा में, जैसे अब सांप्रदायिक बात करेगी, जातिवाद का बात करेगी, जी, तो तब माफ़ी माँग लेंगे जनता से भी और सरकार से भी, विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। जी सर। सर, अभी देख रहे हैं कि हर पार्टी आते हैं, नया बिहार में बनते हैं और सबको बात करते हैं, बाकी युवाओं के लिए सर कोई पार्टी की नहीं बात करते हैं। इस पर सर आपका पार्टी का क्या ओपिनियन है? देखिए, युवाओं पे बात करती है दूसरी पार्टी, ऐसा नहीं कहिए कि आप वो बात नहीं करती है, लेकिन अपने युवाओं पे बात करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा बेटा बन जाए मु मु सर, तो यही सवाल मेरा है कि युवाओं के लिए बात करते हैं, बस पब्लिक का युवाओं के लिए नहीं, जो मतलब नहीं, कि बात करते नए हैं। नए लड़कों के लिए देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं। जी, पूरा दरभंगा से लेके मिथिला का क्षेत्र में चले जाइए। जी, पिछले 30 साल की राजनीति में जो मुस्लिम लीडर हैं, जी, उन्होंने दूसरा छोटा मुस्लिम लीडर को नहीं पनपने दिया। जी सर, जो यादव लीडर है, उन्होंने दूसरे लीडर को नहीं पैदा होने दिया। जी, तो आप ही समझ लीजिए कि एक लीडर दूसरे लीडर को पैदा ही नहीं होने दे रहा है, तो नए युवाओं को कैसे आने देगा? जी सर, बात सही है। आप सोशलिस्ट पार्टी की बात कीजिएगा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के अभी जो 38 जिला अधीक्षक हैं, जी, उसमें से 27 जो है वो
25 30 से कम के एज के हैं, 27 जिलाध्यक्ष 30 से कम के एज के हैं, और भी जो जिलाध्यक्ष है, मैंने सबसे जो मतलब ज़्यादा उम्र का जिलाध्यक्ष है वो 37 बरस का है। आप सोचिए कि हम उसको जिलाध्यक्ष बनाए हैं, उसी तरह अब उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने भी लोग, मतलब इसमें 98% चेहरा अभी युवा है, युवाओं की मतलब पार्टी कहना है। सर कि आपका पार्टी युवाओं का साथी कर रहे हैं, सपोर्ट में है, और जहाँ तक महिलाओं की बात। एक बात और बता देते हैं। आप पूछिएगा कि युवाओं को तो आप जिलाध्यक्ष बनाए, देखिए सिर्फ हम जिलाध्यक्ष नहीं बनाए, पूरा नेतृत्व जिला का उनके हाथ में दिए हैं। नए लोग हैं, एकदम कभी राजनीति के नहीं हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाए हैं, पूरा नेतृत्व उनके हाथ में दिए हैं। नेतृत्व ही नहीं दिए हैं, पीछे से उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। वो गलतियां कर रहे हैं तो और उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को सीखें सीखिए और और समझिए। अच्छा से कीजिए। कोई हड़बड़ी में पार्टी नहीं है कि हमको इस बार चुनाव जीतिए लेना है। लड़ेंगे बहुत मजबूती से और जीतेंगे भी, लेकिन कुचलम कुचली नहीं हमारे यहाँ, किसी को बुला लीजिए, किसी को जीत लीजिए। स्ट्रैटेजी समझा रहे हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होता है, पद क्या होता है, पद की गरिमा कैसे संभालते हैं, पद को जो लोगों को कैसे जोड़ते हैं। अब जिलाध्यक्ष महोदय बिल्कुल नए हैं, उनसे नहीं लोग जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ने का तरीका सिखाया, 3 दिन सिखाया, 5वां दिन से उन्होंने जोड़ना शुरू किया, प्रोत्साहित हुए। तो लीडरशिप बिल्डिंग जिसको आप कह रहे हैं, यूथ का लीडरशिप, जो हम बोले कि बाकी लोग नहीं खड़ा होने दिए, उनके इलाके में उनके जाति के लोगों को उतनी ही मजबूती से खड़ा कर रहे हैं खोज के। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो आप लीडरशिप बिल्डिंग, जैसे एक नई पार्टी आई, पैसा का अंबार लेके आई, बोला मैं नए लोग नहीं आएंगे तो राजनीति नहीं बदलेगी, लेकिन लिया नहीं उन्होंने, वो पैसे वालों को लिया, डॉक्टर्स को लिया, इंजीनियर्स को लिया, खरबपतियों को लिया। जो यूथ लीडर जो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, जो पंचायत का काम कर रहा है, ब्लॉक में लोगों की मदद कर रहा है, जो समाज सेवा कर रहा है, छोटे स्तर पे कर रहा है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं दीजिएगा तो सीखेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा। तो सोशलिस्ट पार्टी उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रही है, और अच्छा प्लेटफॉर्म बना रही है। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन जो चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रखते हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने की ताकत को बनाइए, सिखा रहे हैं उनको। तो बहुत अच्छा चल रहा है और लोग जुड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। चलिए, इनका कहना है कि सोशलिस्ट पार्टी से और जितना भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और इनका युवाओं का बहुत प्रति ध्यान और महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा बात बोले सर, कि भाई पार्टी जो मेरा स्तर से चल रहा है, इस पे हड़बड़ का कोई पार्टी नहीं है, और अस्थाई अपना पार्टी जो संघर्ष पर लागू चल रहा है, बहुत ही जो जयप्रकाश नारायण जी ने शुरू किए थे, इन्हीं पर ही अपना खलनायक इनको बताते हैं, मतलब नायक बताते हैं कि उनके हमको विचारधारा पर चल रहा है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि भाई पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, और इनको बारे में क्या सोचते हैं, इनका अध्यक्ष के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप लोग जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।